बाबा साईं कहाँ है मिस चांदनी, कब घर आएंगी? ज़ैनब बेगम ने खाने की मेज़ पर बैठे सबकी तरफ देखा, मुनासिब जवाब के लिए, मगर सब के सब चुप। आज हम सब चांदनी को वापस ले आएंगे बेटा। क्या सच में? वाह, मैं भी साथ चलूँगा। मैं अपने नए वाले ड्रेस को पहनकर अभी आया। वो उछलते हुए कुर्सी से उतरा और ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गया। क्या सच में चांदनी बाजी वापस आ रही हैं आज? हाँ बच्चों, आज डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देंगे। हमारी बच्ची आज वापस आ जाएगी। और बहरोज़ भाई, क्या वो अब वापस आएंगे? जुनैद की बात सुनकर सब फिर से खामोश हो गए थे। यही सवाल सबको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक एक करके सब नाश्ता करके जाने लगे। शमीम बेगम ने मेराज साहब के हाथों पर हाथ रखा तो उन्होंने गहरा सांस भरकर अपनी गहरी सोच को अपनी बीवी और शाहनवाज पर जाहिर किया, जो वहीं मौजूद थे। बहरोज़ के सामने फैसला तो रख दिया है। अब जब उसने ये वाजे कर दिया है ना आकर कि वो हमारी बच्ची को छोड़ देगा, शायद उसने वकील से खुला के पेपर्स भी बनवाने का कह दिया हो। अब जब हमने खुद उसे आसान रास्ता दे दिया है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजियत मिल रही है। पिछले एक हफ्ते से बहरोज़ ना अस्पताल आया है और ना ही घर। अब चांदनी का सामना कैसे करेंगे? शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और तलाक। वो बार बार रुके थे बात करते हुए। मेराज हाकिम वक्त गुजरने के साथ साथ घबराहट का शिकार होते जा रहे थे। अब्बा जान, हम अभी जिंदा हैं। बहरोज़ एक वाहिद नहीं था। अगर उसका साथ चांदनी को अस्पताल के इमरजेंसी तक ले गया तो हमें अलहदगी की तलखी को भी खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। चांदनी की हालत देखी थी आपने? क्या कर दिया उसने? अब मुझे अपने ही बेटे पर यकीन नहीं रहा। अच्छा हुआ उसने खुद ही छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर हम करते तो उसे हवेली से भी जाने का कह देते। शाहनवाज बात मुकम्मल करके उठ गए थे। व्हील चेयर को गाड़ी के पास रख दो सफ़वान बेटा। तुम और शाहनवाज साहब अभी बात कर रहे थे जब पीछे से वो शख्स आगे बढ़ा था। सफ़वान का हाथ झटक दिया था उसने। मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए अगर कोई गैर मेरी बीवी को छुएगा तो हाथ ना तोड़ दूंगा उसका। बहरोज़, दादाजी के साथ साथ उसने सबको शॉक किया था। वो झुका और झुककर चांदनी को अपने बाहों में उठा लिया उसने। मैं अपनी गाड़ी में अपनी बीवी को लेकर हवेली आऊँगा। वो सबके पास से गुजर गया था। मुंह बंद कर लें बेगम, मक्खी चली जाएगी। और चांदनी ने जल्दी से मुंह बंद करके मुंह नीचे कर लिया था। वैसे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लाली अच्छी लगती है इन गोरे गालों पर। वो अब के उसके सुर्ख चेहरे के साथ साथ आंखों में भी हैरानगी से, और अब उसके सुर्ख चेहरे के साथ साथ आंखें भी हैरानगी से बड़ी हुई थी। आप नीचे उतार दे मुझे, मैं इतनी भी बीमार। चुप, हम पहुंच गए। उसने फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगा दी उसे, और एक नज़र पीछे देखा। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था बहरोज़ को यहाँ देखकर, और उसकी चांदनी के लिए इस तरह फिक्र। बहरोज़ आप। चांदनी के माथे पर बोसा देकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जुनैद जो पार्क गाड़ी को फ्रंट पर लाया था, वो भी बहरोज़ का ओपन रोमांस देकर दंग रह गया था। गाड़ी का पीछा करो, मुझे यकीन नहीं है इस पर। वो चांदनी को लेकर कहीं। शाहनवाज ने जैसे ही कहा तो तीनों गाड़ियां आगे पीछे बहरोज़ की गाड़ी को फॉलो करना शुरू हो गई। बकौल बहरोज़ के उन्हें सीधा हवेली जाना था, पर गाड़ी एक आइसक्रीम शॉप के सामने रुकी। 1 मिनट, मैं अभी आया। वो निकलने लगा था जब चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मुझे कुछ नहीं खाना मिस्टर बहरोज़। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सब करने से आप हमारे दरमियान सब ठीक कर लेंगे तो आपकी गलत फहमी है। मैं कौन होता हूँ सब ठीक करने वाला? मैं तो शायान के लिए लेना चाहता था। बहरोज़ ने एकदम से झूठ बोला तो चांदनी के चेहरे पर मायूसी झलकी, पर वो मुंह फेर चुकी थी और वो जल्दी से निकला था। पीछे खड़ी तीनों गाड़ियों पर नजर पड़ी तो उसने सर पर हाथ रख लिया। ये गाड़ी वालों से चेंज ले लीजिएगा, मेरी फैमिली है, और प्लीज ये आइसक्रीम आप सबको मेरी तरफ से ट्रीट। शॉप वाले के सामने उसने दादाजी की तरफ इशारा किया हवेली जाने का, जिन्होंने हाँ में सर हिलाया और शॉप वाले को तस्दीक हो गई। और जब बहरोज़ की गाड़ी के जाने के बाद पीछे वाली गाड़ी स्टार्ट हुई तो सामने शॉप वाला खड़ा हो गया पैसों का मुतालबा करने के लिए। ओ गॉड! बहरोज़ ने पीछे देखा और बेसाख्ता कहकहा लगाया। पहली बार इतना खुलकर हंसते हुए देखा था चांदनी ने उसे। अब ये पागल भी हो गए हैं। सुनिए, अच्छी बात है मिस्टर, पर यह रास्ता घर का नहीं है, क्योंकि हम हमारे घर जा रहे हैं। और उसी रास्ते पर वो उसे उन जंगलात में बने घर की जानिब ले गया। बहरोज़, मुझे कहीं नहीं जाना, घर जाना है मुझे। चले जाएंगे, दादा जान पीछे ही हैं। और वो हंस दिया। गाड़ी को उस घर के सामने रोक कर वो उतरा तो चांदनी को लगा कि वो घर की जानिब जाएगा, मगर बहरोज़ ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसके सामने किया। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर भी ले जा सकता था अंदर, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ कर इस घर में पहले कदम रखो। तुम्हें हुआ क्या है?
तुम्हें अभी तो बड़ा आप जनाब करके इज्जत दे रही थी शोहर को लड़की। उसने जैसे ही टीज किया वो शर्मा गई, पर कुछ देर के बाद उसने बहरोज के हाथों में हाथ रखकर पहला कदम बाहर रखा। दोनों टांगों पर वजन पड़ते ही उसे तकलीफ हुई, पर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखे बहरोज ने उसे सहारा दिया तो वो चलने लगी। उस घर में जैसे ही दाखिल हुई हर जगह फूल ही फूल बिखरे हुए थे। बहरोज ने पूरे घर को सजा दिया था। उस घर में अब वॉल्स पर उन तीनों की तस्वीर थी, जिनमें वो शायान और बहरोज ही थे। हम बहुत जल्दी शायान को भी जहाँ ले आएंगे। चांदनी उसका मुंह तकती रह गई। नालायक, बदतमीज, पूरी शॉप की चीजें ऐसे खरीदी हैं जैसे इसका बाप कोई लैंडलॉर्ड हो। शाहनवाज हवेली दाखिल होते हुए बोलते हुए अपने बेडरूम में चले गए। इन्हें क्या हुआ? चांदनी कहाँ है? जैनब ने जैसे ही पूछा दादी जी ने अपने दोनों पोतों की तरफ देखा। उनकी जेब से सुबह सुबह इतने हजार जो निकल गए हैं, गुस्सा तो आना ही था बड़ी माँ। जुनेद ने हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर दादाजी के कह कहे के बाद वो तीनों हंस दिए। वैसे मज़ा आया। शाहनवाज का मुंह देखने वाला था जब उस शॉप वाले ने पैसे मांगे और फिर कहता ये पैक करने का कहा था साहब ने। अरे बताओ भी हुआ क्या? और जब बैठने के बाद उन्होंने सारा किस्सा सुनाया तो घर की खवातीन का भी वही हाल हुआ था हंस हंस कर। पर बहरोज वापस आ गया। हाँ बेगम, और उसने साबित कर दिया कि वो फैसला ले चुका है। अब चांदनी के आने पर मालूम होगा। क्या क्या हम इस बार बहरोज पर भरोसा कर सकते हैं मेराज साहब? हाँ कर सकते हैं। चांदनी, मुझे अभी घर जाना है। पर चांदनी ने टेबल पर पड़ी हुई कैंडल्स उठाकर नीचे फेंक दी। वो गुलाब के फूल जमीन पर बिखर गए थे और वो एकदम से कुर्सी से उठ गई थी। आपको क्या लगता है जो तकालीफ आपने मुझे दी, एक कैंडल लाइट डिनर से सब हल हो जाएगा? नहीं होगी, मैं जानता हूँ। डैम इट, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? मुझे अब आपके साथ इस रिश्ते। बहरोज ने गुस्से से चांदनी को उस टेबल के साथ पिन किया था। तलाक कभी नहीं दूंगा। लड़की अपने दिमाग से निकाल दो कि अब तुम बहरोज हाकिम की दस्तरस से कहीं नहीं जाओगी। ना मैं जाने दूंगा। बहरोज हाकिम, तुम पागल। बहरोज उसके करीब हुआ था। उनके दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। बहरोज इससे पहले भी चांदनी के करीब आकर उसे डराने की बहुत बार कोशिश कर चुका था, मगर आज उसके देखने में कुछ बात ही अलग थी, कुछ खास बात। चांदनी की सांसें रुक गईं। दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। चलती घड़ी, ठंडी हवाएं उसके हवास बाख्ता कर रही थी, और जब वो बहरोज के देखने की ताब ना ला सकी तो बहरोज ने आगे बढ़कर वो फासला भी खत्म कर दिया। दोनों के लिए वो सब बहुत अलग था। बहरोज वो जज्बात महसूस कर रहा था जो कभी उसने राबिया के लिए भी महसूस नहीं किए थे। वो उस लम्हे खुद को मुकम्मल समझ रहा था। इसके बाद भी तुम्हारे दिल में शक है मुझे और इस रिश्ते को लेकर, तो बेशक हवेली जाते ही सबसे मुतालबा करना, मगर मुझसे नहीं। तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं साइन नहीं करूंगा। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो उसे उसकी सोचों में तन्हा छोड़ गया। चांदनी बाजी, क्या हुआ है? जब से आई हैं खोई खोई रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं सुंबल, ऐसी ही बात है। अच्छा चांदनी, उस रात जब वापस आई तो तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों था? तुमने कुछ बताया भी नहीं। तोबा तोबा, शर्म करें आप तीनों। वो कहते ही बेड से उठ गई थी और नजरें चुराते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई और हमें बताते हुए आ रही है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपके भाई। और वो कहते कहते चुप हुई और मुंह पर हाथ रख लिया फौरन से। अच्छा, क्या कर दिया बहरोज भाई ने? वही तो पूछ रहे हैं, तो उनसे जाकर पूछे ना। मामा, माँ। और शायान भागते हुए अंदर आया था। शायान, क्या हुआ? मामा वो मेरे पीछे है, वो यहीं आ रहा है। कौन बेटा? मामा शेरू। चांदनी ने शायान को अपनी गोद में उठा लिया था। अरे डरपोक कहीं के, फुफ्फो वो यहीं आ रहा है, आप भी चुप जाएं। मैं तुम्हारे शेरू। एक गुर्राती हुई आवाज के बाद वो शेर का बच्चा जैसे ही अंदर आया, उन तीनों ने चीखते हुए कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। आप बचाओ। और चांदनी भी शायान को उठाकर भागी थी। उस वक्त पूरी हवेली जंगल की मानित बनी हुई थी। वहां 4 शेर के बच्चे ऐसे उन लड़कियों के पीछे भाग रहे थे। आप हंस रहे हैं दादाजी? इनको बाहर उठवा कर फिकवाएं प्लीज। पर क्यों? अरे ऐसे कैसे? लाखों रुपए खर्च करवा दिए हैं मैंने। पर क्यों? किस लिए? चांदनी के साथ साथ बाकी सब ने भी एक साथ पूछा। वो दरअसल चांदनी नाराज थी और सभी कह रहे थे कि वो इन जानवरों से बहुत प्यार करती है, तो सब तो उसने पाले हुए हैं, अब यही रह गए थे। वैसे भी और ऑप्शन थे मेरे पास। वो जेब में हाथ डालने के लिए आगे बढ़ा। वाह बहरोज भाई, पर हाउ रोमांटिक भी नहीं कह सकती। सबने कहका लगाया। और ऑप्शन जैसा कि?
चांदनी एक्साइटेड हो चुकी थी। उसे अब खुशी महसूस हो रही थी। शायान को सोफे पर बिठाकर उसने एक शेर का बच्चा पकड़ लिया, जैसे कि क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, टाइगर्स, और बस बहरोज, मैं इसी में राजी हूँ, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। क्या माफ़ कर दिया मुझे? उसने सरगोशी की और वो दोनों शायद भूल गए थे कि बाकी सारा खानदान भी मुंह खोलकर उन दोनों को देख रहा था। जी, कर दिया। उसने जैसे ही शर्मा कर सर नीचे किया, बहरोज ने उसकी ठोड़ी पर उंगली रखकर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। थैंक यू सो मच। मैं वो और करीब हुआ तो दरवाजे पर खड़े शाहनवाज ने ऊंची आवाज़ में बहरोज का नाम पुकारा। घर में जवान बच्चियां भी हैं, कुछ तो शर्म करो बहरोज। और आप सब घर वाले क्या मीसनेपन क्या मीसने बनकर देख रहे हैं? रोक नहीं सकते थे इसे? बड़े अब्बू, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। चांदनी पांव पटक कर हंसती हुई दादी के गले लगी थी। दादो, आप भी तो दादी को किस कर रहे थे, आप भी शर्म करें। चलो बाबा, आप भी करें। शाहनवाज साहब का मुंह खुला रह गया। वाह! और जैनब उतनी ही शौक हुई कि उन्हें तब होश आया जब पूरी हवेली में हंसी की आवाज़ गूंजी। और फिर ये शुरुआत थी उनकी खुशियों की, खासकर बहरोज़ और चांदनी की खुशियों की। ओके माँ। बहरोज़ ये माँ लफ्ज़ चांदनी के लिए सुनकर शायान के कमरे में चला गया था, और शायान को सुलाकर चांदनी भी अपने बेडरूम में चली गई। बिस्तर खाली देखा तो वो बहरोज़ की तलाश में बालकनी में चली गई थी। आई एम सो सॉरी बहरोज़, मैं जानती हूँ तुम्हें शायान का मुझे माँ कहना पसंद नहीं आया। मैं खुद भी हैरान थी, पर फिक्र ना करें, मैं उसे मना कर दूंगी। बहुत बोलती हो यार। तुम जानना चाहती हो उसके मुंह से तुम्हारे लिए लफ्ज़ माँ सुनकर कितनी खुशी हुई मुझे। चांदनी ने जितनी मासूमियत से बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया, तो बहरोज़ खुद पर और काबू नहीं रख सका। वो उस लम्हे खुद को अपने शोहर के सामने सरेंडर कर चुकी थी। जब जब वो उसके करीब जाती थी, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती थीं। जैसे कई कई घंटों तक वो नज़रअंदाज करती रहती बहरोज़ को, कमरे में छुप जाती थी शर्म के मारे। बहरोज़ की नज़दीकी उसे जितना सिमटने पर मजबूर करती, उससे दूरी और अजियत में मुब्तला कर देती। बहरोज़, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। किस लिए तैयार? यही जो आज वो जो कहना चाहती थी, जिस चीज़ का टाइम मांगना चाहती थी, उसे उतनी ही मुश्किल पेश आ रही थी कहते हुए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानने का, खुद को समझने का मौका नहीं दूंगा? या हम दोनों को? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, मेरा वादा है तुमसे चांदनी। चांदनी के माथे पर बोसा देकर वो अंदर चला गया, और वो उसे तकती रह गई थी। ये आखिर हुआ क्या है? इतनी सादगी, इतनी नरमी, इतनी इज्जत आंखों में, और मोहब्बत, जैसे उसके दिल ने वो बात कही थी। मोहब्बत बहरोज़ हाकिम को और मुझसे। जाओ जाओ, कुछ और काम करो दिल, ये खुशफहमियाँ ना पालो। 1 साल बाद। अरे बस कर जाओ तुम तीनों, अभी कल ही तो ट्रिप से वापस आए हो। खुदा का खौफ खाओ बहरोज़, मेरी बच्ची को देखे हफ्ते गुजर जाते हैं। खबरदार अब कोई बाहर गया तो। जैनब बेगम ने खाने की प्लेट शायान के सामने रखते हुए कहा था। पर दादी, मुझे जल्दी जल्दी बहन भाई चाहिए। व्हाट द हेल? चांदनी ने जल्दी से शायान के मुंह पर हाथ रख दिया कि कोई सुन न ले। पर माँ, चुप करके खाना खाओ। उसने जैसे ही शायान को डांटा, उसने मुंह बना लिया और प्लेट भी पीछे कर दी। पर बाबा ने वादा किया था। हाँ मेरे बच्चे, मैंने वादा किया था, बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो। तुम्हारी माँ। चांदनी को इतनी ज़बरदस्त खांसी आने लगी, मैं अभी आई, और वो खांसी करते हुए मुंह छुपाकर भाग गई थी किचन में। मैं ज़रा पानी दे आऊँ? लापरवाही करती आपकी बहू। ज़्यादा बनो मत, तुम्हारी वजह से हुआ है। किसने कहा था सबके सामने मायनी खेज बातें करो? बहरोज़ को दादी से डांट पड़ी तो वो भी सीधा हो गया। अरे दादी, हम ऐसा सोच रहे हैं, बहुत जल्दी आप फिर से परदादी बनेंगी। और वो पानी का ग्लास लेकर किचन में चला गया। मैंने अच्छी वाली शराब मंगवाई थी बेवकूफ़ लड़की, जाओ एक नई बॉटल असल वाली लेकर आओ। साहिल लेज, मेरे बाल छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। अभी और होगी बिच, आगे से जबान चलाती है। उसने शूज पहने पाँव से मारना शुरू कर दिए, सारा नशा उतार दिया साली। वो उसे जख्मी हालत में छोड़ कर गया था, घर लॉक करके। मेरा तुम्हें छोड़ कर आने का फैसला बहुत गलत था बहरोज़, मैं पछता रही हूँ तुम्हें ठुकरा कर, चीट करके। बहरोज़, मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ। वो रो रही थी। एक नज़र उस बिखरे हुए घर को देखा उसने, और चीज़ों का सहारा लेते कमरे में दाखिल हुई। उसने तो बड़ी पोजीशन के लिए, आज़ादी के लिए बहरोज़ को छोड़ा था। वो तंग आ गई थी उस बच्चे से और बहरोज़ से, और कहाँ ला खड़ा किया था उसने खुद को। अभी वो बाथरूम की जानिब जाने ही लगी थी जब बेड पर रखे मोबाइल पर उसकी नज़र पड़ी, और उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक करके एक ही नंबर डायल किया जो ऑफ जा रहा था। बहरोज़, प्लीज़ बात करो, मैसेज किया तो वो पढ़ लेगा,
ओह गॉड! वो अभी उम्मीद हारने लगी थी जब उसके और बहरोज़ के दोस्त हारून का नंबर उसके ज़हन में आया। हेलो हेलो हारून, मैं राबिया, प्लीज़ मुझे इस शैतान से बचा लो, मेरी जान को ख़तरा है, मैं। और दरवाज़ा चाबी से खोलकर वो जल्दी से अंदर आया और ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उसने मोबाइल तोड़ दिया। दूसरी तरफ से हारून मोबाइल को देखता रह गया। हारून बेटा, किसका फ़ोन था? किसी का नहीं माँ, रॉन्ग नंबर था। ये कहते हुए उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था। मुझे डबल क्रॉस किया था ना, अब भुगतो। एक रात मेरे साथ ना गुजार सकी और बाकी सबकी रातें रंगीन करती है बेगैरत। चलते चलते कुछ महीने और गुजर गए। उनका रिश्ता ऐसे था जैसे सदियों का साथ हो। उनकी नज़दीकियां ऐसी थीं कि हवा भी ना गुजर सके दरमियान में। चांदनी ने वो 2 साल ऐसे गुजारे कि वो रोना भूल गई। वो इतना हंसती थी कि डर जाती थी गम से। बहरोज़ हाकिम का वो रूप देख रहे थे सब घर वाले कि यकीन नहीं होता था। आज का दिन भी उसके लिए ख़ास था बहुत। आज उसकी अपॉइंटमेंट थी। वो ज़ैनब बेगम के साथ गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी, मुस्कुराती, और जब घर आई तो चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। हम हवेली पहुंच गए हैं चांदनी। बेटा, तुम्हें मेरे सर की कसम, बहरोज़ के अलावा किसी से शेयर ना करना ये बात। क्यों? सबको क्यों ना बताऊं कि लग गई है मेरी खुशियों को नज़र। मुझसे माँ बनने का सुख छीन लिया है अल्लाह ने। मैं बांझ। खबरदार, खुदा के लिए अभी चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। और जब वो दाखिल हुए घर में तो घर वालों ने खुशी से 100 सवाल पूछ डाले, जिनका एक ही जवाब देती रही ज़ैनब बेगम। डॉक्टर ने कहा है कि हमारी लाडली कुछ खाती पीती नहीं है। अगर कुछ खुशखबरी चाहिए तो पहले सेहत को अच्छा करे, इसलिए चांदनी बाजी का चेहरा उतरा हुआ है। सुंबल, चांदनी को रेस्ट की ज़रूरत है, इसे कमरे में ले जाओ। और वो जब कमरे में चली गई तो सबसे छोटी ताई ने जुबान के वार शुरू कर दिए। 2 साल होने को आई भाभी, ये क्या बात हुई भला? चांदनी को कहें कि अब उसका बचपना नहीं है। बहरोज़ की जितनी ख्वाहिश है वो उतना ही उसे महरूम कर रही है। अब डॉक्टर ने कहा है, हम भी तो कह रहे हैं कि सोचें, बच्चे पैदा करने भी हैं इसने या नहीं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है चची। हम दोनों मियाँ बीवी की जब मर्जी होगी हम फैसला करेंगे। अगर चांदनी नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहता, तो ख़ानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो कहकर ऑफिस बैग समेत ही ऊपर चला गया, जो अक्सर लिविंग रूम में छोड़ जाता था। दादी और ज़ैनब बहुत खुश हुई थी। बहरोज़ ने जिस तरह अपनी बीवी का साथ दिया, उसके लिए स्टैंड लिया। अब सब बेफिक्र हो गए थे बहरोज़ की तरफ से। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि चांदनी अब महफूज हाथों में है। हारून, मैं तुम्हारे साथ एक नहीं, जितनी कहोगे रहने को तैयार हूँ। बस मुझे वापस बहरोज़ की ज़िंदगी में जाना है। बहुत जल्दी याद आ गया, शादी कर चुका है वो। क्या? किससे? उसके आंसुओं से उसका चेहरा तर हुआ। अपनी कज़न चांदनी से। अब तो 2 साल होने को आए, गुड न्यूज़ आने वाली होगी। और नो, उसने देखते ही देखते हाथों में ड्रिप नीडल उठाकर फेंक दी थी। बहरोज़ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो उस अनपढ़ गवार से शादी नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरा है, मेरा। शोर की आवाज़ें सुनकर नर्स और डॉक्टर जल्दी से अंदर आ गए थे और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया था। उन सब में हारून शौक था उस लड़की का जनून देखकर। इस कदर शौक था कि वो पीछे बैठ ही गया कुर्सी पर। वो बेड पर बैठकर जैसे ही गुनगुनाना शुरू हुआ, आखिरी लाइन पर पहले चांदनी उठकर उसके नज़दीक गई थी। बहरोज़, मैं आपको कभी बाप बनने का सुख नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी आज आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी, ये कहकर कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ सेकंड को अफसुर्दा हुआ था, पर चांदनी के तकलीफ ज़दा चेहरे को देखकर उसने अपना दुख छुपा लिया था। वो चाहता था कि उनका बच्चा भी हो, उसकी और चांदनी की औलाद, और अपने मजबूत रिश्ते को वो और मजबूत बनाना चाहता था। पर बहरोज़, आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, आप समझ नहीं रहे। चांदनी बच्चा है तो सही, मुझे बाप कहने वाला, तुम्हें माँ कहने वाला, फिर क्यों तुम। ओह, अब समझ आई बहरोज़, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप तो मुकम्मल है ना, अधूरी तो मैं हूँ। बहरोज़ की आगोश से वो एकदम पीछे हुई और बेड से उतर कर जाने लगी जब बहरोज़ ने उसे वापस खींचा था अपनी तरफ। एक और लफ्ज़ नहीं चांदनी, तुम क्या चाहती हो? बाकी रस्मी शोहरों की तरह ताने दूं तुम्हें, या दूसरी शादी और बच्चों की धमकी दूं? अगर शायान ना भी होता हमारे दरमियान, तब भी मेरा यही जवाब होता, तुम मेरे लिए वो सब हो। औलाद की कमी हमारे रिश्ते में तब तक नहीं होगी जब तक हम उसे बार बार महसूस नहीं करेंगे। चांदनी ने रोते हुए मुंह बहरोज़ के सीने पर रख लिया था। बहरोज़, आप कितना खुश थे, और मैं। चांदनी, उस रात मेरी ख्वाहिश की नहीं, अपनी तकलीफ़ की बात करो।
وہ بیان کرو، کیونکہ اس رات کے بعد ہم اس رپورٹ اور بچے کی بات پھر کبھی نہیں کریں گے۔ وہ سر اٹھا کر اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں بہروز، بابا کا فیصلہ ایسے ہی اٹل نہیں تھا آپ کو لے کر، وہ اس ہیرے کو پہچان گئے تھے۔ یہ کہتے ہی اس نے جھک کر بہروز کے سینے پر سر رکھ دیا، عین دھڑکتے دل پر۔